ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी के परिवार, गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग है और ये सत्संग एक बेटी का अपने गुरु जी के साथ बहुत प्यारी की गई अरदास कह लो आप या प्यार कह लो, बहुत प्यारा सत्संग है। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया दिल्ली से हरप्रीत कौर आंटी जी ने। हाँ जी, दिल्ली से हरप्रीत कौर आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपकी आज्ञा से आज सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अब जो बुलवाएंगे आप बुलवाएंगे, मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया, बट आज मेरा संगत है कि गुरु जी ने अपने साथ मुझे कैसे जोड़ा। गुरु जी जब किसी के जीवन में आना चाहते हैं तो वो खुद ब खुद ऐसे चीज़ें करने लग जाते हैं कि वो खुद ही जोड़ने लग जाते हैं। कष्ट आने और जब हमारे जीवन का बहुत मुश्किल दौर होता है ना, तब तो वो आ ही जाते हैं। मेरी मम्मी और मेरे भाई गुरुजी को मिले हुए हैं और तब मुझे पता भी नहीं था कि वो गुरुजी को मिले हैं, जब गुरुजी खुद थे। और जब वो मम्मी और भाई को मिले, उन्होंने शायद तभी मुझे ब्लेस कर दिया। पर हम लोगों को बहुत अपने कर्म काटने होते हैं तो हम नहीं जुड़ पाते हैं। फिर 2009 में मेरी शादी हो गई। एज़ यूजुअल हर शादियों में प्रॉब्लम्स आती है, मेरी में भी आई, सब में ही आती हैं, बट इट्स ओके। हमने जो कर्म काटने हैं वो काटने ही हैं। बट उस दौरान भी गुरुजी हमें इतने प्यार से संभालते हैं कि हमें उन कष्टों का इतना आभास नहीं होता, उनसे लड़ने की हमें शक्ति मिल जाती है। तो शादी के बाद ही बेटा हो गया, फिर बेटी हो गई। बेटी होने के बाद मैंने स्कूल ज्वाइन किया एज अ टीचर। तो मैं स्कूल जा रही थी तो रास्ते में गुरुजी की पालकी जा रही थी। तो मैंने ऐसे ही उनको देख कर बोला, पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है कि गुरुओं को मानने लग जाते हैं, किसी भी गुरु को मानने लग जाते हैं, क्या क्या करते हैं। बट उसी क्षण मेरे मन में भाव आया कि ठीक है ना, अभी लोगों की आस्था है तो क्या हो गया। तो चाहे जो भी है, हम अच्छा नहीं बोल सकते तो हमें एटलीस्ट बुरा नहीं बोलना चाहिए। अगर उनकी आस्था है, उनके गुरु है जो, तो ठीक है, हम क्यों बुरा बोल रहे हैं। तो तब फर्स्ट टाइम वो मुझे दिखे थे। और उसके बाद ही धीरे धीरे मतलब टाइम बीतता गया। फिर मम्मी ने एक बारी बोला, क्योंकि वही इन लॉज में मैं बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रही थी। तो मम्मी ने बोला कि चल मैं तेरे को लेके चलती हूँ छतरपुर, वो गुरुजी का मंदिर है, वहाँ पे सबको बहुत रिलीफ मिलता है, जो भी होगा अपने आप देखेंगे। तो मैं बच्चों के साथ गई, मम्मी के साथ बड़े मंदिर गई। शुरू में अटैचमेंट भी नहीं थी, मतलब एक कोई कनेक्शन तो था ही नहीं, बट वहाँ का मुझे लंगर बहुत अच्छा लगता था तो लंगर खाने जाती थी बस। वहाँ गई, लंगर खाया, बट 2 रोटी देते हैं ना, मेरा पेट नहीं भरा। तो मैंने मन में सोचा, क्या गुरुजी छोटी छोटी सी 2 रोटी दे तो पेट तो भरता नहीं है, बट बहुत टेस्टी है, दोबारा मिलता भी नहीं है। फिर दोबारा गई, पार्किंग में हम खड़े थे तो समोसे खा रहे थे। मेरे मन में आया कि मेरे को बहुत भूख लग रही है, मुझे समोसा मिल जाए। तो सेवादार आए, मेरे बेटे को पकड़ा के चले गए। मैं कहा अरे वाह, और कुछ मांगी तो आज वो भी मिल जाता। तो ऐसे लंगर के लिए मेरे मन में भाव आया। तो फर्स्ट टाइम गुरुजी मेरे सपने में आए, बिल्कुल मेरे पास बैठे, कुछ नहीं बोले, एक अक्षर नहीं बोला उन्होंने, लेकिन उन्होंने एक सेवादार आंटी को इशारा कर दिया, लंगर दो इसको। उन्होंने थाली भर के मुझे इतना सारा लंगर दे दिया, इतना सारा कि मैं देख के ही मैंने कहा इतना सारा मैं कैसे खाऊंगी, ये तो बहुत ज़्यादा है। तो गुरुजी मेरे पास ही बैठे थे, कुछ नहीं बोले। तो सेवादार आंटी कहती खाओ खाओ, ये आपके लिए है। उसके बाद वो एक बाउल में बहुत सारा घी से लथपथ हलवा लेके आ गई। कहती फिर ये भी खाना। मैं कहा ये तो बहुत ज़्यादा है।
और ये तो घी से भरा हुआ है, मैं इतना नहीं खा पाऊँगी, ये तो बहुत ज़्यादा है। फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने वहाँ बड़े मंदिर में लंगर खाते हुए बोला कि 2 रोटी से पेट नहीं भरता है गुरुजी कितना कम लंगर खिलाते हो। तो उन्होंने ड्रीम दर्शन दिए और मुझे किस बिल्कुल भी आभास नहीं था कि गुरुजी का ड्रीम दर्शन वो साक्षात आते हैं। ये तो मुझे अब जाके कहीं पता लगा, क्योंकि अब तो कनेक्शन ऐसा है कि वो मेरे पिता ही है, वो मेरा मायका है, और वो हर दिल की हर बात उनसे शेयर करना, दुख होए सुख होए खुशी होए उदासी हो, हर चीज़ उनसे शेयर करना, अब तो अलग ही कनेक्शन है। तो शुरुआत में मैं ऐसे जुड़ी। शुक्राना गुरुजी, आप हमारे जीवन में आए। बट तब तक मेरे पास गुरुजी का ना कोई स्वरूप नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं महादेव को मानती हूँ, सरदारों के घर से हूँ, लेकिन मेरी महादेव में बहुत आस्था है। और शादी के बाद भी मुझे पानी के सपने आना, सांप दिखना, तो मम्मी ने ही मुझे बोला कि तो शिवलिंग पे जल चढ़ाया कर। तो उन्होंने भक्ति भी ऐसे शुरू करवाई, शिवलिंग पे जल चढ़ाना शुरू किया। अब जल चढ़ाओ तो मंडे के मंडे लोग फास्ट रखते हैं वहाँ पे, तो उनको देखा देखी मन में इच्छा आई कि मैं फास्ट भी रखूँ। फिर धीरे 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 ऐसे मुझे हमारे प्यारे गुरुपा, हमारे महाशिव मुझे जोड़ते रहे। और फिर एक टाइम आया जब वो मेरी लाइफ में खुद ही आ गए। मैं लॉकडाउन से पहले नवंबर में, अच्छे से याद है वो दिन, तो मैं कभी नहीं भूलती। वो 2019 की बात है, हाँ 20 में हुआ था ना लॉकडाउन। 2019 नवंबर में मैंने अपनी कंपनी ओपन की थी, तो ऑफिस में को वर्किंग प्लेस है, ऑफिस में मैं बैठी थी, तो वहाँ पर एक कपल आए, मतलब अलग अलग कंपनीज़ के आते हैं वहाँ पर को वर्किंग प्लेस पे। तो एक कपल आए, उनके पास गुरुजी का बहुत प्यारा स्वरूप था, छोटा सा। तो वो लोग आए, गुरुजी को भी रखा, तो मैंने ऐसी ही मेरी सीट से वो दिख रहे थे। मैं कहा अच्छा गुरुजी आप आ गए यहाँ पर। तो वो कपल लेके आए, गुरुजी का स्वरूप टेबल पे रखा। फिर 1-2 दिन आए, उसके बाद ना वो लोग आए नहीं, पर लेकिन गुरुजी का स्वरूप वहीं पर था। 1-2 दिन आके फिर हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, 15 दिन। मैंने कहा ये तो आ नहीं रहे हैं, गुरुजी बेचारे अकेले बैठे हैं। तो मैं अकेली बैठी थी, ऐसी उदास हो रही थी, तो मैंने कहा गुरुजी मुझे लग रहा है आप मेरे लिए आए हैं। तो मैंने क्या किया, जो ऑफिस के सर थे, मेन सर थे, मैंने उनको बोला अब ये लोग तो आ नहीं रहे हैं, तो ये स्वरूप ना मैं अपने पास रख लेती हूँ, जब ये लोग आएंगे तो मैं उनको वापस कर दूँगी। तो उन्होंने बोला मुझे तो पता नहीं है, उनका कुछ अभी कंफर्म नहीं है, तो आपने रखना है रख लीजिए, मैं उनको बता दूँगा। तो वो था फर्स्ट डे जब गुरुजी खुद मेरी लाइफ में आए, क्योंकि मेरी लाइफ का बहुत मुश्किल दौर तो निकल ही रहा था, लेकिन वो टाइम था जब मुझे कुछ चीज़ों में डिसीजन लेना था, मेंटली हर तरह से स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारी लाइफ में गुरुजी खुद आ जाते हैं ताकि हम कमज़ोर ना पड़े। तो मैंने उनका स्वरूप रखा, धूप जलाया, सब कुछ किया, धीरे धीरे उनसे बातें करना शुरू हो गई। ये तो उन्हीं की इच्छा से उन्होंने हमें जोड़ा, मुझे जोड़ा, ऐसे कनेक्शन बनाया। उसके बाद फिर बस चलता रहा, उनसे एक अलग ही अटैचमेंट शुरू हो गई, उनसे बातें करना, धूप जलाना, अकेले बैठे। फिर मार्च में लॉकडाउन हो गया तो घर चली गई मैं, लेकिन गुरुजी का स्वरूप ऑफिस में था। तो मुझे ना दिल में बेचैनी सी हुई कि मैं तो घर आ गई हूँ, पर इनको तो इनकी संगत साक्षात मानते हैं। तो वहाँ अंधेरे में बेचारे अकेले बैठे हैं गुरुजी। तो मैंने अपने बेटे को बोला गुरुजी को ले आते हैं, और उससे पहले मुझे मैसेज मिल रहा था कि मैं तेरे घर आवांगा। मैंने कहा गुरुजी आप कैसे आते हो, घर कैसे आते हो, किसी रूप में आते हो, कैसे आते हो मुझे नहीं पता, लेकिन अब आप बोल रहे हो तो घर आवांगा, तो फिर आ जाना आपका ही घर है। तो लॉकडाउन हो गया, मेरा मन में बेचैनी हो रही थी कि ये भी तो साक्षात ही है, स्वरूप होना भी उनका खुद की प्रेजेंस है। तो मैंने बेटे को बोला कि लॉकडाउन हो गया, छोटा ही है, 10 साल का था तब वो। मैं कहा गुरुजी ऑफिस में बैठे हैं, वो फिर पता नहीं कब तक होगा लॉकडाउन, क्या है क्या नहीं, हम गुरुजी को ले आते हैं, क्योंकि न्यूज़ में शोर मच ही रहा था, ये होगा वो होगा, इधर उधर आना जाना बंद हो जाएगा सब कुछ। तो मैं बेटे के साथ उस दिन शाम को लेने गई, उनको बहुत प्यार से लेके अपने रूम में रखा, फिर चुपके से उनके लिए कड़ा प्रसाद का भोग लगाया, पहले उनको दिया फिर बच्चों को दिया।
इस तरह गुरुजी घर आए। फिर लॉकडाउन में धीरे धीरे उन्होंने अपनी भक्ति करवाई, नाम जपाया, इतना कनेक्शन जुड़ गया उनसे, इतना मेंटली उन्होंने स्ट्रॉन्ग कर दिया। मुश्किलों का, परेशानियों का, डिप्रेशन तो पता ही नहीं क्या होता है हर सिचुएशन को हैंडल करने की इतनी हिम्मत आ जाती है। बोलते हैं ना, नाम लेते चलो काम करते चलो, बस नाम लेते जाओ काम करते जाओ, सब देखेंगे, सब देखते हैं, वही देखते हैं। वो कहते हैं मेरी जिम्मेदारी है, सब कुछ मैं ही देखना है, मैं ही पहले भी किया, हुण भी मैं ही कर रहा, अगे भी मैं करांगा। जे प्यो मन्ने है तो चिंता कादी लाई हुई है। खुश रहा कर, तुसी रोंदे हो, मेरे बच्चे रोंदे, मैनू अच्छा नहीं लगता। फिर लॉकडाउन में भी इतना गुरुजी से प्यार था, मतलब किसी का बेटा भी आया था बेटे के साथ खेलने, उसको मतलब कोरोना भी था, साथ बैठ के चिपक के फ़ोन खेल के खा के गया रूम में, कोल्ड कफ। बट मैंने बोला कि इसको फीवर है, कोल्ड कफ है, इसको यहीं से लेकर जाओ। बच्चों को खरोच तक नहीं आई, खरोच के खांसी जुकाम भी बहुत दूर की बात है, एक छींक तक नहीं मारी, जबकि पास रह के कोरोना पेशेंट गया। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया। बट क्योंकि मैंने सफाई वगैरह की थी तो थोड़ा मुझे लिटिल बिट कफ कोल्ड हुआ, थोड़ा सा फीवर हुआ, तो मैंने खुद को आइसोलेट करके वही तुलसी का पानी, काढ़ा वगैरह जो घर पे बनता है वो सब पिया, तो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। तो गुरुजी अपने बच्चों को इतने प्यार से संभालते हैं, इतने प्यार से संभालते हैं, मैं बोल ही नहीं सकती। हम अगर डिप्रेस हो भी जाते हैं, थोड़ी देर के लिए हम भूल भी जाते हैं, लेकिन वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। और इतने सत्संग सुनती हो ना, सच में गुरुपा महाशिवो, आप सच में आप धन्य हो। आप हर इंसान का इतने प्यार से, इतने अच्छे से ख्याल रखते हो। हमेशा आपका हाथ हमारे सर पर रहे, हम आपके बिना अधूरे हैं। नहीं तो सही में आजकल डिप्रेशन में ही दुनिया चली जाए। जिस तरह आप संभालते हो, हमें हिम्मत देते हो, आपने हमें जीना सिखाया, शुक्राना सिखाया, छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहना सिखाया, जो चीज़ें हम भूलते जा रहे थे। और मुश्किलें तो आती रहेंगी संगत जी, आती रहेंगी, तभी तो जीवन है ना। मुश्किलें तो आती रहेंगी, लेकिन हमारा कर्म अच्छा है तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जितना मर्ज़ी पैसा लगा ले, जितना मर्ज़ी पावर दे दे, पावर हो उसके पास, जितना मर्ज़ी बुरा कर ले। इससे रिलेटेड भी बहुत बड़ा सत्संग है मेरी लाइफ का, वो मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर शेयर करूँगी। बस आज यही कि गुरुपा ने मुझे कैसे अपने साथ जोड़ा, वो सच में हम पूरी संगत से बहुत प्यार करते हैं। बहुत प्यारे हमारे गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमें अपना बनाने का, हमारे जीवन में गुरु रूप में आने का, हमें जीना सिखाने का, और इतना प्यारा परिवार, गुरु संगत परिवार बनाने का अनंतम अनंतम शुक्राना। हमेशा अंग संग रहना, हम सबके सर्वदा भला करना, हमें इतनी बुद्धि देना, अच्छे कर्म करें, हमारे कर्मों से किसी को कष्ट ना पहुँचे, वही आपकी संगत की पहचान है। कोई कितना बुरा कर ले, लेकिन संयम रखना सिखाया है। आगे भी आप जानो, आपका काम जाने। बस हम अच्छे काम करें, अच्छे कर्म करें, ताकि हम अपने गुरुपा से कभी भी दूर ना हो। अनंतम शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।